मैं उद्यान विभाग के एचडीओ साहब रोहड़ू, मेरे ख्याल से जिनका पूरा लाइफ बागवानी में गुजरा है, कुछ सवाल लेकर जेवीएन विजन टीवी की टीम आपके पास पहुंची है। सबसे पहले तो आपका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर अगरदास 31 जनवरी 2018 को उद्यान विभाग से उद्यान विकास अधिकारी रोहड़ू के पद से रिटायर हुआ हूँ। मैं लगातार उसके बाद भी बागवानों के लिए निःशुल्क सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज बागवानों की एक समस्या लेकर हम आपके बीच पहुंचे हैं। जैसा आपको मालूम है कि कुछ दिनों पूर्व ये जो आजकल बागवानी का कार्य चल रहा है, बगीचों में कंटनी छंटनी का आजकल कार्य चलता है, और इसमें जो अवशेष निकलते हैं उसको डिस्पोज्ड ऑफ करने का जो पुराना तरीका था, उस तरीके में जलाकर जो है उसको हम डिस्पोज्ड ऑफ करते थे, लेकिन अभी इस पर बैन लग चुका है। मैं आपसे सर ये जानना चाहूँगा, पहले तो जो ये निर्णय है, हमने जब बागवानों से बात की तो उन्होंने भी कहा कि ये संतोषजनक निर्णय है, लेकिन बागवानी विभाग हमें ये भी बताए आम बागवानों को कि और क्या प्रोसेस है, नई जो नीति है या नया ऐसा क्या है जिससे ये डिस्पोज्ड ऑफ हो सकता है बागीचों से। पिछले कई वर्षों से देखा गया है कि हमारा जो पर्यावरण है उसमें काफ़ी बिगाड़ आ चुका है, और विंटर में जब हम धुआं करते हैं, हमारा ये ट्रेडिशनल मेथड था कि जो भी हमारा अवशेष बचता था बागवान बगीचे से काट कर या पत्तियां, उनमें हम आग लगाते थे। उससे पूरा धुआं जो है बिखर जाता था वातावरण में, और मौसम में जैसे ही गर्मी आ जाती थी और बर्फ़ गिरना जो है वो काफ़ी कम हो गया था। और ये जो हम अब जब जागरूक हुए हैं, किसान बागवान भी चाहता है कि पर्यावरण को जीवित रखा जाए, उसको प्रिजर्व रखा जाए, लेकिन हमारे पास अल्टरनेटिव कुछ था नहीं। तो मैं बागवानों को ये सलाह देता हूँ कि जो भी अवशेष प्रूनिंग के बाद बचते हैं या लीफ होते हैं, लीफ जो फॉल करते हैं, उनको एकत्र करके उसको कंपोस्टिंग उसकी की जाए। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा, बागवानी विभाग जहाँ से मैं रिटायर हुआ हूँ, मैं वहाँ अब जो अधिकारी हैं उनसे अपील करता हूं कि जो श्रेडर, जो मशीनें हैं, जो इसका जो अवशेष है, टहनियाँ कटती हैं, उनको बारीक करने के लिए जो श्रेडर आ रहे हैं, उनमें जो है उपदान जो है बागवानों को दिया जाए, ताकि उनका कॉस्ट जो है वो घट जाए, पर्यावरण भी बच जाएगा, और हमारे जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम जो है वो कंपोस्ट खाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि उसको बारीक काट कर उन टहनियों को जो है वो कंपोस्ट के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन उसके लिए जो है मशीनरी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैनुअली ये काम जो है संभव नहीं है। तो सर, आप भी ये मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के लिए, जैसा वैज्ञानिक कहते हैं कि इसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है पर्यावरण प्रदूषण में। मेरा सवाल ये है कि जो श्रेडर की आपने बात की है, क्या बागवानी विभाग किसी तरह की कोई सब्सिडी मुहैया करवाता है, या ये बाजार में उपलब्ध उपकरण है, इसके लिए अभी तक कोई सब्सिडी नहीं है? इस पे सब्सिडी तो कोई नहीं है, लेकिन बाजार में जो है ये उपकरण उपलब्ध है। जो यदि एक गांव जो है एक यूनिट उसको खरीद ले, जैसे मुझे मालूम है शायद 25-30 हज़ार रुपए का ये है, एक बागवान इसको लेगा, क्योंकि इसका काम तो 2-4 घंटे का होगा, उसको वो ये फायदा नहीं पहुंचाएगा। यदि पूरा गाँव एक यूनिट के रूप में खरीदे और इस पर जो है सामूहिक रूप से बागवानी विभाग सब्सिडी दे, तो ये बहुत ही अच्छा एक कार्य हो सकता है प्रदूषण को प्रिजर्व करने के लिए। तो सर, क्या कोई ऐसी दवाइयाँ भी हैं जिसको ये डिस्पोज्ड ऑफ करने के लिए बागवानी विभाग अभी उपलब्ध करवा रहा है? ऐसी कोई मार्केट में दवाई है? दवाइयों का सवाल है, उसके लिए भी आपको ये बारीक इसको जो है काट कर बारीक तो करना ही पड़ेगा। दवाइयाँ उपलब्ध हैं बाज़ार में, डीकम्पोज़र के नाम से कई जो है वो उपलब्ध हैं इस वक्त, और उसका असर भी तभी होता है जब इसके जो टहनियाँ हैं उसको बारीक करके जो है वो उसके ऊपर डीकम्पोज़र डाला जाए, तब ये जल्दी जो है सड़ जाएगा और मटेरियल जो है वो कंपोस्ट जो है हमारे बगीचे के लिए जो काम हो सकता है। तो डॉक्टर साहब ने हमसे कहा कि आप अगर पूरा गाँव यूनिट इकट्ठा होकर अगर ये श्रेडर खरीदता है, तो इन्होंने बागवानी विभाग से ये अपील भी किया है कि इसके लिए कोई सब्सिडी होनी चाहिए, ताकि वो सब्सिडी जो है तमाम ग्रामवासी एकत्र होकर लें।
अगर इकट्ठे होकर लोग ये श्रेडर खरीदते हैं तो मेरे ख्याल से बागवानों पर इसका इतना असर नहीं पड़ेगा, इसकी जो कॉस्ट है उससे कॉस्ट इफेक्ट जो है वो बहुत कम हो जाएगा। और क्योंकि ये मशीन लेकर एक बागवान यदि लेता है जिसके पास जो है मात्र 1 क्विंटल जो है वो लकड़ियाँ या छिट्टे जिसको हम लोकल भाषा में बोलते हैं वो है, तो उसको जो है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसका खर्चा बढ़ जाएगा। यदि पूरा गांव एक यूनिट के रूप में खरीदता है एक मशीन और उस पर सब्सिडी गवर्नमेंट देती है तो ये हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत ही उचित कार्य हो जाएगा। तो सर मैं एक सवाल मेरे मन में और है कि क्या ये जो आपका श्रेडर है इसको तो चलो अगर बागवान खरीद भी लेते हैं, सब्सिडी मिल भी जाती है, उसको खाद के रूप में इस्तेमाल भी आप इसका हो ही जाता है। अब मान लीजिए बागवान जो है इसको खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो बागवानी विभाग को क्या डेमोन्स्ट्रेशन कैंपेन्स नहीं लगाने चाहिए ताकि आम बागवानों को ये नॉलेज मिल सके? हाँ, ये बड़ा ज़रूरी हो जाएगा। कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस होती है, कोई भी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है, उसके लिए कोई ना कोई एजेंसी जो है इंट्रोड्यूस करने के लिए चाहिए। तो हमारे पास बागवानी महकमा इसलिए जो है जिसके पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और फील्ड में हमारा स्टाफ है, वो इसको जो है डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में भी 1-2 मशीन हर ब्लॉक लेवल पर खरीद कर जो है वो बागवानों को जो है वो एजुकेट कर सकता है। डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, और अपने चैनल के माध्यम से हम भी बागवानी विभाग से ये गुजारिश ज़रूर करेंगे कि आप जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि 1-2 श्रेडर खरीद कर ब्लॉक लेवल पे आम बागवान जो है उन तक इसके डेमोन्स्ट्रेशन कैंपेन्स करें ताकि लोगों तक ये जो नई तकनीक है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके। हमसे बात करने के लिए, जेवीएन विजन टीवी की टीम से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।